श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हनुमान। श्री रामचरित मानस में आज पंचम सोपान सुंदर कांड का हम लोग अध्ययन करेंगे, जहाँ पर कि यह सुंदर कांड संपूर्ण हनुमान जी के चरित्र चित्र से भरा पड़ा है और ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही सुंदर कांड श्री रामचरित मानस में है। तो आइए, जय श्री सीताराम जानकी बल्लभो विजयते श्री सीताराम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष स्वरूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिव और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चौहान खिलांतरात्मा भक्तिम रघुपंगवं निर्भरा में कमादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप तो सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से, काम क्रोध मद लोभ, इन 4 दोषों से दूर कीजिए। अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणं धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर साक्षात शंकर के स्वरूप हैं हनुमान जी। अतः श्री शंकर जी के सानिध्य में आज हम लोग सुंदर कांड शुरू करते हैं। और हम लोग ये देखे थे किष्किंधा कांड तक में कि हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, ये सभी वीर सैनिक समुद्र किनारे, और संपाति जो जटायु का ही भाई था, उसके सहायता से सभी को पता चल चुका है कि दक्षिण में लंका में रावण सीता जी को ले गया है। अब बात आती है कि लंका कौन जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी को जैसे ही प्रशंसा मिली, कि क्या प्रशंसा मिली, पवन तनय बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तव अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम के कार्य के लिए। सुनत ही भयं पर्वताकारा, अर्थात राम कार्य के लिए तो राम की कृपा मिल गई और उनका शरीर पर्वत के जैसा हो गया और उनके अंदर इतनी ऊर्जा हो गई, सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतनी ऊर्जा हो गई कि वह कहते हैं, बोलिए तो मैं पूरी त्रिकुट पर्वत को अर्थात लंका को उठा करके यहाँ लेते आता हूँ, लंका का ध्वंस कर देता हूँ, आप जो चाहे वो जो है मुझसे करा लीजिए। इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आ चुकी है। लेकिन जामवंत मैं पूछूं तो ही, जब बहुत ज्यादा अति उत्साहित ऊर्जा आ जाए तो हमारे सर पे किसी बुजुर्गों का हाथ होना जरूरी है। यही हनुमान जी हमारे जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं और जीवन की सबसे बड़ी युक्ति सिखा रहे हैं कि वह खुद पूछ रहे हैं कि जामवंत मैं पूछो तो ही। हमेशा जब अति ऊर्जा आ जाए
अति सफलता मिल जाए तो किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना न भूलें। उनके नेतृत्व में ही, उनके सहायक के रूप में ही कार्य करें तो जीवन अति सुंदर बनेगा, शुभ बनेगा। तब जामवंत क्या कहते हैं, अब सुनिए। जामवंत के बचन सुहाए, जय श्री राम जय जय हनुमान। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जय सिया राम जय जय सिया राम। कब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सुन सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए अर्थात जामवंत जी के सुंदर वचन सुन करके, और यही सुंदर कांड है। हर जगह सुंदर वचन आपको मिलेंगे जो आपके जीवन के उन्नति के लिए आपको अग्रसर करेंगे। तो आइए, जामवंत जी सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, हनुमान जी कहते हैं कि थोड़े दिन की बात है, दुख सह करके कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखो, मेरी बाट जो हो इंतजार करो। जब लगी आवं सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख करके ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा है। यह कहकर और सबको नतमस्तक कर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। जीवन के कितने भी संकट के कार्य हो, कोई भी कार्य हो, जब हृदय में श्री रघुनाथ जी हो, श्री राम हो, तो हर संकट जो है आसान हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम और मोक्ष, ये तीनों में ही पहला वाला जो धर्म आ जाए तो जीवन में उन्नति और ये सब जो है लाभदायक हो जाए। अन्यथा यदि धर्म नहीं है तो अर्थ और काम और मोक्ष ये तीनों ही बेकार है, पाकर के भी नहीं पाने के जैसा ही है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले, जब हम लोग धरती पर चलते हैं तो हम लोग बैक रिएक्शन देते हैं, अर्थात क्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक ना। अब यह जो है, जब हनुमान जी चले तो पीछे धक्का मारते हुए चले। कोई भी व्यक्ति कहीं से जब चलता है तो पीछे धक्का मारता है, तब आगे हम लोग चलते हैं। क्रिया के प्रतिक्रिया के नियम के तहत वह जो है जितने ताकत से उन्होंने उछाल लगाई, वह पर्वत धरती के नीचे चले गया और वह पाताल लोक में धस गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी हवा के भी वेग से, हवा से भी अति तेज चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। अर्थात एक मैनाक पर्वत था जो समुद्र के ऊपर था। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम श्री हनुमान जी को विश्राम का मौका दो, शायद वो थक गए हों। लेकिन ऐसा क्यों? हनुमान ते ही बरसा कर पुनि किन्ने प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैनाक, ठीक ना, मैं तूने छू दिया, तू धन्य हो गया कि तूने इतना कम से कम पूछा तो सही। और फिर प्रणाम करके हनुमान जी उस मैनाक पर्वत से कहते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। अर्थात प्रतिज्ञाबद्ध, जब कोई सफलता के लिए घर से निकले तो जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी तब तक कहाँ आराम है। दैनिक जीवन में भी जब हम लोग यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी
तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे तो सफलता, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो हनुमान जी यही यहाँ पे शिक्षा देते हैं। हर चौपाई में, हर जगह पे, हर वाक्य में हनुमान जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि राम काज किने मोई कहाँ विश्राम। मैं जिस कार्य के लिए निकला हूं वह कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीन के माता, पट इन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। अब कभी कोई व्यक्ति विशेष कार्य के लिए जब कहीं जाता है तो गुरु या घर वाले या कोई भी यह चाहते हैं कि इसकी एक परीक्षा तो ले ले कि यह कार्य कर भी पाएगा या नहीं। तो देवताओं ने भी ऐसा सोचा और उसकी परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सर्पों की माता, सांपों की माता जो थी सर्पराज सुरसा। सुरसा नाम अहीने के माता, ठीक है। आज सुरना, अब सुरसा जाकर वहां क्या बोलती है हनुमान जी को? आज सुरना मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवऊं, सीता कहि सुधि प्रभु है सुनावऊं। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुन करके पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, श्री राम जी का कार्य करने के लिए मैं निकला हूं, मुझे लौट आने दो और सीता जी का खबर प्रभु को सुना जाने दो। तब तो बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। कौन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। जब किसी भी उपाय से बहुत निवेदन करने के बाद भी हनुमान जी को उसने नहीं जाने दिया, अर्थात परीक्षा तो लेनी थी, नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ही लो, ठीक ना। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस मुंह फैलाया हनुमान जी को खाने के लिए। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे 2 गुना कर लिया, अर्थात 8 योजन का कर लिए। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी 32 योजन का कर लिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है, हनुमान जी भी उसके 2 गुना रूप धारण कर लेते हैं, तो वह बेचारी खा नहीं पाती है। अब ये खेल कब तक चलते रहेगा? हनुमान जी सोचे ये तो खेल खिलौना हो गया, क्योंकि हमारे पास भी राम जी की कृपा है, मैं अपने शरीर का कितना भी विस्तार कर सकता हूं, और यह तो सुरसा ही है। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघुता में ही प्रभुता है। सुरसा जैसे ही 7 योजन अर्थात 100 योजन की मुंह करी, तो हनुमान जी ने 200 नहीं किए। यदि 200 कर लेते और ये खेल चलते रहता तो आप भी पूछते कि यह कितने योजन पे कथा चल रही है। नहीं, हनुमान जी ने अपनी वहां पे लघुता दिखाई। सिद्धि है लघिमा गरिमा, तो गरिमा तो उन्होंने दिखा दी अपनी। अब लघिमा अर्थात अब छोटा रूप धारण करके हनुमान जी और बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। और वे उसके मुख से बाहर आ गए। जीवन में कभी कभी छोटा बन करके सफलता बड़ा आसानी से हासिल हो जाता है। अहंकार के मद में जब आप बड़ा होने की कोशिश करते हैं तो उतना ही बड़ा समस्या भी दिखने लगता है, बड़ा समस्या भी आने लगता है, और कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि निवेदन पूर्वक छोटे हो जाएं। छोटे लघुता में कई बार प्रभुता मिल जाती है। तो उसके मुख से तुरंत हनुमान जी बाहर निकल आए और सिर नवाकर निवेदन किया, मोहि सुर न जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी ने जैसे ही निवेदन किया, प्रणाम किया, तो सुरसा कहती है कि मैंने तुम्हारे
बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान, बोलिए जय श्री सीताराम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि हे हनुमान तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। देखिए यहाँ पे संदेश कितना बढ़िया है कि लघुता में लघु रूप जब धारण करके हनुमान जी बाहर निकल आए मुख से, अब जब निवेदन किए तो एक दुष्टों का भी जो है आशीर्वाद मिल जाता है। और आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, दुआ तो दुआ है, वह कहीं ना कहीं दवा का काम जरूर करती है। तो सुरसा भी आशीर्वाद दे करके हनुमान जी को चली गई। उसके बाद निशिचर एक सिंधु मोहराई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छासक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। और उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। आप देखिए, एक तरफ सुरसा को तो देवताओं ने भेजा, लेकिन अब लंका का प्रभाव शुरू हो रहा है। और समझिए कि उस समय टेक्नोलॉजी कितना जो है फास्ट था। रावण अपने लंका को कितनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह सैनिक, अर्थात यहाँ भी एक राक्षसी बैठा करके रखा है। कहाँ पे? समुद्र में, कि दुष्टों की या कोई गगनचर की परछाई समुद्र में पड़ जाए, कोई लंका जाते हुए दिख जाए तो उसको पकड़ करके खा जाओ। और सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपुटी कपु तुरंत ही चीना। वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी परछाई देख करके, और वही छल वह हनुमान जी के साथ की। हनुमान जी तुरंत ही उसकी कपट पहचान लिए। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंचत चंचरेक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए, उसको मार करके समुद्र के पार चले गए। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा संदेश है। एक तरफ सुरसा को वह हाथ जोड़ते हैं और एक तरफ उस राक्षसी को मार देते हैं। अर्थात हनुमान जी में वह दृष्टिकोण है कि कपट को समझ गए। वो समझ जाते हैं कि सामने वाला किस जो है भाव से हमें मिल रहा है। तो जैसे ही उनको लगा कि राक्षसी है, उन्होंने तुरंत मार दिया। जैसे ही लगा कि ये सुरसा है तो हाथ जोड़ लिए। यह है हनुमान जी। तो दोनों तरफ से, क्योंकि कब तक कितना बर्दाश्त आप करते रहेंगे। उसके बाद जो है लंका की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। वहां जाकर के उन्होंने तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरेक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी वहां जाकर के वन की शोभा देखे। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल और फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़ करके चढ़ करके जा बैठे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तई देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ प्रशंसा नहीं है। हनुमान जी के अंदर ताकत नहीं है। ताकत तो उस श्री राम की है, जिनकी कृपा प्रभु के जो है चरणामृत हनुमान जी के हृदय में बह रहा है। और वह प्रभु जी की कृपा इतनी है कि हनुमान जी तो काल को भी खा जाएं। पर्वत पर चढ़ करके
हनुमान जी लंका देखे, बहुत ही बड़ा किला है, उसकी कुछ प्रशंसा कही नहीं जा सकती है। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं और सोने की चारदीवारी अर्थात परकोटे कोटिंग की हुई है सोना की, और अत्यंत स्वर्णिम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट हट सुवट विधि चारुपुर बहु विधि बना, गजबादि खच्चर निकर पद चर रत बरुथ नहीं को गने, बहुरूप निशिचर जुत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों का दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकुप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारे न भीरहि बहुविधि एक एक न तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं उस लंका में। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न विकट तन नगर 34 रक्षई, कहु माहिस कहु महिष मानुष धेनु कर अजकल निशाचर भक्षई। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछ एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति पयहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाने वाले हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निशि नगर करौ पैसार, जय श्री सीताराम। हनुमान जी उस पर्वत पर बैठे बैठे ये नगर के बहुसंख्यक चीजों को देखा और बहुसंख्यक ही रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किए कि यदि हम इसी स्वरूप में जाते हैं, इसी रूप में जाते हैं तो तुरंत पहचान लिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और रात के समय नगर में प्रवेश करने के लिए सोचे। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिरी नर हरि। मशक अर्थात मच्छर का उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके और नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में समाहित करके वे लंका को चले। नाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। जान ही नहीं मर मुसट मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। एक लंकनी नाम की राक्षस उस दरवाजे पर, लंका के दरवाजे पे खड़ी है। फिर से मैं कहता हूं कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की सनातन संस्कृति, उस समय के धरोहर आज से शायद हजारों साल आगे थी, जिसको हम लोग भुला करके गलती किए। आज एक देश दूसरे देश में आराम से फाइटर विमान और क्या क्या आतंकवादी आ जाते हैं, पता तक नहीं चलता है। लेकिन उस समय लंका की सुरक्षा व्यवस्था देखिए कि लंकनी नाम की राक्षसनी वहां पहरा दे रही है। और भी सुनिए, उसके अंदर ये तीव्रता है, लंका की ये टेक्नोलॉजी है कि एक मच्छर भी जो है उसके अंदर नहीं जा सकता है। वह लंकनी जो है नाम की राक्षसी जो है उस मच्छर को अर्थात हनुमान जी को पकड़ लेती है और निरादर करके कहती है कि तुम हमसे बिना पूछे कहां चले जा रहे हो। हे मूर्ख, तुम मुझे नहीं जानते हो। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है उस समय की। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनि ठनमनि।
अब हनुमान जी भी तो प्रभु की कृपा से हैं, वो तो भले मच्छर बन गए लेकिन हैं तो हनुमान जी ही। तो उन्होंने एक मुट्ठी जो है लंकनी को मारा, जिसके चलते वह खून की उल्टी करती हुई वहीं पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका। जब रावण ब्रह्मा बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। वह नाम लंकनी जो राक्षसी थी, वह जब एक मुक्का मार दिया हनुमान जी, तब किसी तरह से वह जमीन पर से उठी, संभल करके जो है होश संभाली और डर के मारे हाथ जोड़ करके हनुमान जी को विनती करने लगी और अपने जो है पूर्व कर्म को याद की कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश के लिए एक पहचान बताई थी। वह पहचान क्या था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी, उस समय समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होना सुनिश्चित है। और यह लंकनी को याद आ गया, वह समझ गई कि यह कोई न कोई भगवान का दूत है, अब राक्षसों का अंत होने वाला है, तो मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। इसलिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी को विनम्र नेत्रों से देखा और प्रणाम किया और कहती क्या है, ध्यान दीजिएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। अतुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। बोलिए श्री सीताराम। हे तात, लंकनी बोलती है हनुमान जी को, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और एक तरफ एक क्षण मात्र के लिए भी अच्छे लोगों का साथ हो, दोनों बराबरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब अच्छे लोगों का साथ मिलता है, भले ही क्षण मात्र के लिए हो, वह इस स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, आ कौन कुसंगति पाई नसाई। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पा करके, अच्छे लोगों का साथ पा करके सुधर जाते हैं और अच्छे लोग भी कुसंगति पा करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे लंकनी कहती है कि अच्छे लोगों का साथ एक घड़ी आध घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का स्मरण, अच्छे लोगों का आशीर्वाद हमें स्वर्ग और मोक्ष से भी ज्यादा सुखदायी होता है। उसके बाद प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी उसके बाद प्रवेश करते हैं लंका में और हृदय में क्या करते हैं, हनुमान जी को रखे हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने पहले भी कहा कि अर्थ काम और मोक्ष ये तीनों जगह पे पहले वाला धर्म को यदि हृदय में आत्मसात किए हैं तो कभी कोई पाप लगने वाला नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, न अर्थ में, न कर्म में, न ही मोक्ष में, तीनों संपूर्णता के साथ मिल जाएगी। लेकिन शुरू वाला धर्म अर्थात हृदय में भगवान का वास हो, राम को हृदय में रख करके हनुमान जी चले। करल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके हनुमान जी लंका को चल दिए हैं, लंकनी को मार चुके हैं। और जब कोई भगवान राम को हृदय में धरता है तो विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, बड़े बड़े पर्वत भी धूल के समान हो जाते हैं जब भगवान राम की कृपा हो जाती है। देखिए, एक बार शंकर जी से किसी ने पूछा कि हे शिव, आप समुद्र से निकले सारे जहर को, सारे विष को पी गए और आपको कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो शंकर जी ने कहा कि हम हृदय में राम को जो है धारण करते हैं, अंदर से राम बोल रहे थे और ऊपर से विष
आया तो 20 और राम मिलकर के हो गया 20 राम। ऐसे हैं हमारे हनुमान। जीवन में कितनी भी संकट आए, हृदय में यदि राम हैं तो आप उस 20 तुल्य संकट को 20 और राम मिलकर के विश्राम हो जाएगा। इसलिए हृदय में हमेशा राम निवास कौशलपुर राजा दशरथ नंदन श्री राम को धारण करे रहिए। उसके बाद अति लघु रूप धरम हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया फिर से, और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां असंख्य योद्धा हैं, जहां तहां महल है, ठीक ना। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। जहां तहां असंख्य योद्धा हैं, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हनुमान जी उस रावण को शयन करते हुए देखा, सो रहा था, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी कहीं पे। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। लेकिन इन सब के महल के खोजबीन में, सीता जी के खोजबीन में ही हनुमान जी को एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। मन मंदिर तन मंदिर, वहां बसे राम। अर्थात जहां भी जिस घर में भी आप रहते हैं, संपूर्ण घर आपका है, लेकिन उसमें एक छोटा सा कोना श्री राम के लिए दीजिए, श्री भगवान के लिए दीजिए। तो हनुमान जी जिस दिन आएंगे वो वहां पे पहचान जाएंगे आपको कि अच्छा ये हमारे श्री राम के लोग हैं, तो हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए प्रति घर में, हर घर में थोड़ा सा ही सही, लेकिन बताया ना मैं, एक घड़ी आध घड़ी, आधों में पुनियाद, थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा, उससे भी कम जगह भगवान के मंदिर के लिए जरूर हर घर में होना चाहिए। तभी तो हम सनातन कहे जाएंगे, तभी तो हनुमान जी हमारे घर आएंगे। और जब हनुमान जी आएंगे तो पहचान जाएंगे कि श्री राम के सेवक लोग हैं, और हनुमान जी कृपा बरसा करके जाएंगे। जब राम के लिए हम जगह नहीं देंगे, जिस घर में जगह नहीं श्री राम के लिए, वह जीवन किस काम के लिए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। अनव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरक कपिराय। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं कही जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री सीताराम। अर्थात जिस घर में श्री राम की शोभा हो, हनुमान जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसकी वर्णन नहीं की जा सकती। रावण का महल विचित्र था, वो भी अवर्णनीय था, लेकिन उससे भी सुंदर क्या था, वह छोटा सा मंदिर जो हनुमान जी के मन को भा गया। वहां पे तुलसी के वृक्ष के समूह थे। जीवन में, घर में जहां भी रहिए, श्री राम के लिए एक मंदिर और तुलसी का वृक्ष। कपिराज हनुमान जी यह चीज देख करके बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महुतरक करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, विचार करने लगे, और उसी समय विभीषण जी जागे। देखिए, जब कोई राम भक्त हनुमान आएगा और आपके घर में राम मंदिर होगा, तो हनुमान जी वहां पे प्रतीक्षा करेंगे और आपकी नींद स्वतः टूट जाएगी, हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, किन्ने, विभीषण जी ने, और हनुमान जी उन्हें सज्जन जान करके हृदय में हर्षित हुए। ध्यान दीजिए, जीवन के किसी भी अति विपत्ति में आप पड़े हो, भगवान में सुमिरन राम राम करते रहिए, तो हनुमान जी जब आ जाएंगे तब तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ,
आपको सेवा की जरूरत है या आप अच्छे लोगों में से एक हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो राक्षस ही रहते हैं, यहाँ पे कोई राम भक्त कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? राम राम कहने से। ऐसन हटि करी हूँ पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी ने तुरंत विचार किया कि अपनी ओर से परिचय मैं दूंगा, क्योंकि उसने तो अपना परिचय दे दिया। राम राम जैसे ही कहा तो परिचय मिल गया। राम राम कहने वाला कभी अनर्थ नहीं कर सकता है, कभी गलत नहीं कर सकता है, ऐसा हनुमान जी ने विचार करके और विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी परिणाम पूछ कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। वहां पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके उन्होंने विभीषण जी को पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप कौन हैं? कि तुम हरिदास नाम कोई, मोरे हृदय अति प्रीति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्त हैं? विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त यदि मिल जाए तो हृदय में प्रेम क्यों न उमड़े। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले हैं? स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़ भागी बनाने अर्थात घर बैठे बैठे दर्शन देने के लिए आए हैं। जैसे दुष्ट को एक दुष्ट पा करके अति प्रसन्न होता है, तो उल्टा भी तो हो सकता है। एक राम भक्त को पा करके अति प्रसन्न है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम, जय श्री सीताराम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताए। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद समा गया। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी मोह जीव बिचारी, तात कब मोह जानी अनाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, जब दोनों का परिचय हो गया तो विभीषण जी कहते हैं कि मेरी रहनी सुनो। मैं तो ठीक वैसे ही रहता हूं। मैं इतनी मुलायम जीव, जो इस तरह से 32 दांतों के बीच में एक जीवा बेचारी रहती है, मैं उसी तरह से इन निशाचरों के बीच में रहता हूं। क्योंकि मैं मुलायम हूं, ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता हूं, ठंडी भी बर्दाश्त कर लेता हूं और इन कठोर दांतों के बीच में रह लेता हूं, क्योंकि मैं मुलायम हूं स्वभाव से। जीवा देखिए कैसी कल्पना है। आप भी समाज में जहां भी रहते हैं, जीवा के तरह मुलायम स्वभाव बना करके रहिए, तो कठोर से कठोर राक्षसों के बीच में भी रहना आरामदायक हो जाएगा, बशर्ते राम हो। तो राम हो जीवन में, स्वभाव जीवा जैसा हो, जीवा के ऊपर कंट्रोल रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है। इसलिए जीवा से कल्पना की गई है विभीषण जी की, उनसे अनुपमा दी गई है कि वह श्री राम जी शायद मुझे अनाथ जान करके जो है कभी कृपा करेंगे भी कि नहीं, बताइए। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। मेरी यह राक्षसी शरीर, क्योंकि राक्षसों के बीच में रहता हूं, तो साधन कुछ यहाँ पे है नहीं जिससे भी कि हम श्री रामचंद्र जी की ज्यादा जो है कुछ कर सकूं। लेकिन हाँ, उनके चरण कमलों में मेरा प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि उस प्रेम के कारण श्री राम जी मुझ पर कृपा किए हैं, क्योंकि बिना श्री राम की कृपा के बिना कोई राम भक्त नहीं आ सकता है। राम भक्त कोई गुरु या कोई ज्ञानी, कोई शुभ चिंतक तभी मिलता है जीवन में जब भगवान की कृपा हो। तो कभी कोई शुभ चिंतक मिले तो आप ये मत समझिएगा कि यह उसकी कृपा है, नहीं, ये तो उस ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है जो आपको उनसे मिलवा दिया।
जब श्री रघुवीर ने ही कृपा की है तभी तो राम भक्त ने दर्शन दिया है, अब कुछ शुभ होने वाला है। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि मिले नहीं आहारा। हे विभीषण जी, आप कहाँ इतना दीनहीन हैं, उससे ज्यादा दीनहीन तो हम हैं। सुनिए, यह तो प्रभु की रीति है, उनकी परंपरा है कि अपने सेवक के ऊपर हमेशा ही कृपा करते हैं, सदा कृपा करते हैं। अन्यथा मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, मैं भी तो अति कुलीन हूँ और उसमें भी चंचल हूँ, बानर जाति का हूँ और सब प्रकार से ही नीच हूँ। इतना नीच हूँ कि सुबह सुबह लोग नाम नहीं लेते हैं हमारा, और जो सुबह नाम ले ले अर्थात कोई सुबह सुबह बंदर कह देता है, हालांकि यह मिथ्या है, फिर भी यह चूंकि समाज में था, अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि सुबह सुबह यदि बंदर का नाम ले लेंगे तो पता नहीं दिन भर भोजन मिलेगा या नहीं। मैं बोलता हूँ हनुमान जी का खूब नाम लीजिए, हनुमान जी का भोजन मिले चाहे नहीं मिले, भजन जरूर कीजिए, हनुमान जी का भजन जरूर मिलेगा। हनुमान जी का सुबह नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी बंदर हैं, यह बात अति सत्य है, लेकिन हर बंदर हनुमान नहीं है। अति सुंदर चीज भगवान अति सुंदर है, लेकिन हर अति सुंदर चीज भगवान नहीं है। हनुमान जी बंदर है, लेकिन हर बंदर हनुमान नहीं है। इस तरह हनुमान जी कहते हैं कि असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जय श्री सीताराम। हे सखा, हे विभीषण जी, अब चूंकि दोनों राम भक्त मिल गए तो दोनों एक दूसरे के सखा हो गए, मित्र हो गए हैं। सुनिए, मैं ऐसे अधम हूं, फिर भी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा किए हैं। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में जल छा गया। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो सेवकों पर अतिशय प्रेम रखते हैं। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जिनि विधि जनक सुता तह रही। जो जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी को भुला करके भटकते हैं इधर उधर विषयों के पीछे, और जहां कहाँ भटकते हैं वह अंत में बहुत दुखी होते हैं और पछताते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो श्री राम जी के उल्टे दिशा में चल रहे हैं। इसलिए श्री राम को अपने हृदय में रख करके और उनके गुण समूहों को परम जान करके चर्चा करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जिससे कि परम शांति प्राप्त होती है। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार से लंका में रह रही थी वह सब कथा हनुमान जी को उन्होंने सुना दिया। तब हनुमंत का सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तब हनुमान जी ने कहा विभीषण जी से कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी से आज्ञा लेकर के माता दर्शन के लिए और विभीषण जी से सब युक्ति सब उपाय सुन करके और हनुमान जी वहां से माता दर्शन के लिए, सीता जी के दर्शन के लिए चले। करी सोई रूप गयो पुनितवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन मोह किन्न प्रणामा, बैठे बिति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तब माता दर्शन के लिए हनुमान जी पहले छोटा सा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देख करके हनुमान जी मन ही मन प्रणाम किए। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं का एक बेड़ी सीता जी के है और हृदय में वे श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का नाम का स्मरण करती रहती हैं दिन रात। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। जय श्री सीताराम।
श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। माता का दुख देखकर किस पुत्र का मन दुखी नहीं होगा। जिस पुत्र का मन दुखी न हो वह पुत्र नहीं कुपुत्र है। हनुमान जी का मन बड़ा दुखित हुआ कि हमारी माता सीता जी इतने दुखित हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाई करे विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई अब क्या करूं। इतनी ही देर में रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज करके वहां पहुंचा। बहुविधि खल सीत ही समुझावा साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुम की सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को सुनाया उसने। तव अनुचरी करो पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। त्रिनधारी ओटकाति बह देहि सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण ने कहा कि मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा ये मंदोदरी आदि सभी रानियों को। यह मेरा प्रण है सीता, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके का आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगे। सुनु दस मोह खद्दोत प्रकाशा कबों की नलनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सट सुने हरि आने मोही अधम नीलज लाज नहीं तोही। हे रावण सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की अर्थात उनकी क्षमता का खबर तुझे नहीं है। रे पापी तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती ऐसा कार्य करके। आप वही सुनी खद्योत समा राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काड़ियसी बोला तिखिसियान जय श्री सीताराम। अपने को जुगनू के अर्थात एक छोटा फतिंगा कीड़ा समझ और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर के सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। सीता तय मम कृत अपमाना कटियो तव सिर कठिन कृपाना। नहीं तो सपदि मान मम बानी सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम हे सीता, रावण ने कहा कि तू मेरा अपमान किया है कि मुझे एक फतिंगा कीड़ा बोल रही हो और राम को एक सूर्य बोल रही हो। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। कृपाण अर्थात तलवार के तरह ही रहता है, लेकिन तलवार में सिर्फ एक तरफ धार रहता है, कृपाण में दोनों तरफ धार रहता है। अर्थात कहीं भी कृपा नहीं रहती है, न इधर न उधर। कृपा नाम की चीज ही नहीं, इसलिए उसका नाम है कृपाण। तो रावण कहता है कि इस कृपाण से मैं काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी कहती हैं हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। अब माता तो सीता ही है। चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बासी बर धारा कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि तलवार रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, हे चंद्रहास, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी भी है और तेज भी है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले।
सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कैसे सकल निश्चय बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस मौका न माना, तो मैं मार बिगाड़ी कृपाना। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ और मेरे तरफ प्रीति कराओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद। असीता ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। जय श्री सीताराम। रावण घर चले गया। वहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनायसी सपना, सीता से करौ हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जिसको रामचरण में, राम में थोड़ी सी प्रीति थी। राम भक्त को कहीं न कहीं राम भक्त मिल ही जाते हैं। सीता जी को वह त्रिजटा मिल गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसको भी थोड़ी सी प्रीति थी और विवेक और ज्ञान में, विज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना एक स्वप्न सुनाया कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। एविसी दिशो दक्षिण दिश जाए, लंका मनो विभीषण पाए। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वही सत्य गए दिन चारे। स्वप्न में ऐसा हमने देखा है। त्रिजटा बोली कि एक बंदर लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाई है। मैं पुकार करके त्रिजटा ने यह कहा कि निश्चय के साथ मैं कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिनों में ही, 2-4 दिनों में ही सत्य हो जाएगा। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी। अर्थात यदि कोई राम भक्त कोई बात कहता है निश्चय पूर्वक, तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास होता है। और यह विश्वास करके ही जो दूसरे राक्षस थे वो डर गए और जानकी जी के, सीता जी के चरणों में गिर गए। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निसीचर पोच। श्री सीताराम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नीतय मोरी। तजौ देह करि बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाए। आनी काठ रचिता बनाए, मातु अनल पुनि देहि लगाए। सत करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सब बानी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहती हैं, क्योंकि त्रिजटा भी राम भक्त है, सो प्रीति बढ़ गई। राम भक्त को राम भक्त से प्रेम होना स्वाभाविक है। कहती है कि हे माता त्रिजटा, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, इस विपत्ति में तू मेरे साथ है। कम से कम जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। अब काठ की लकड़ी का एक चिता बनाकर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी, उसके शब्द कान से सुने नहीं जाते हैं। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता के वचन को सुन करके त्रिजटा चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप, बल और गौरव को याद दिलाया।
कहती है, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वह अपने घर चली गई और सीता जी सोच में पड़ गई, भगवान श्री राम का स्मरण करने लगी। का सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। पावक मैं शशि अस्त्रवतन आगी, मानव मोहि जानि हत बागी, सुनय विनय मम बिटप अशोक्या, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, दे अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरह कुल सीता, सो क्षण एकपहि कलप सम बीता। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिल रही है न पीड़ा मिट रही है, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम, अशोक मतलब जहाँ पे शोक खत्म हो जाए उसका सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। जब व्यक्ति बड़ा विरह स्थिति में, शोकाकुल परिस्थिति में रहता है तो तरह तरह की बातें सोचता है कि शरीर को ही हम क्यों न खत्म कर लें, और यही शायद सीता जी भी सोच रही हैं। लेकिन सीता जी के इस दुस्सह दुख को देख करके हनुमान जी जो पेड़ के पत्तों से छिपे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वह उनके हृदय में दुस्सह दुख हो रहा है। एक माता का दुख देखकर बालक के मन में दुख क्यों न हो, हनुमान जी के मन में बड़ी दुख हो रही है, व्याकुल हो रहे हैं और कल्प के समान एक एक क्षण सालों के बराबर बीत रहा है। कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठी कर गयहूँ, जय श्री सीताराम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने बड़े हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में लिया। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मधुर पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सरिता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। जब हनुमान जी ने यह दुख देखा सीता जी का, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके अंगूठी जो श्री राम ने उनको दी थी वह डाल दी। सीता जी को लगा कि यह अशोक पेड़ जो है हमें अंगारा दे दिया। सीता जी हर्षित हो गई। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर जो है वह अंगूठी पहचान ली। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी का अंगूठी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार की विचार करने लगी कि क्या कोई दुष्ट इसको चुरा करके ले आया, या चुरा भी नहीं सकता है क्योंकि माया से परे अंगूठी है, और चूंकि श्री राम अजय है तो कोई उनको जीत करके भी यह अंगूठी नहीं ला सकता है। ऐसे विचार कर ही रही थी कि इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। मधुर वचन बोले वो हनुमाना, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, सुकई सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। इतने में ही जब सीता जी सोच ही रही थी कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, राम राम कहने लगे, सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया और वे कान और मन लगा करके सुनने लगी। हनुमान जी बहुत सारी कथाएं कह सुनाए। सीता जी कहती है कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है वह हे भाई कौन है, प्रकट क्यों नहीं होता हमारे सामने। तब हनुमान जी पास में चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कहते हैं,
रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आने, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी कहते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, सेवक हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी अर्थात पहचान दी है। सीता जी कहती हैं, नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने कहा कि नर और बानर का संग कैसे, वह बानर, नर ही बानर है, नर बानर, बानर वन में जो नर रहते हैं वही बानर हैं। तो तुम दोनों का साथ कैसे हो गया, नर का और बानर का। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुना दी, सुग्रीव की मित्रता और खुद की परिचय सुनाई। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। सीता जी को समझ में, मन में विश्वास हो गया हनुमान जी का प्रेम युक्त वचन सुन करके। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर से रघुनाथ जी का ही सेवक है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरजल दि हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होहि निरखि श्याम मृदु गाता। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई सीता जी की हनुमान जी से, और नेत्रों में प्रेम की आंसुएं की जो है भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई नैया का तुम एक जहाज बन गए हो, एक सहारा बन गए हो। अब मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक जो है आदत है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं या नहीं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन उन आव नयन भरे बारी, हा नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुखी दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न कीजिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे 2 गुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद, भयं भरे बिलोचन नीर। जय श्री सीताराम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया। कहयो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरु किसलय मन कृषानु, काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विभिन्न कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खिलौना हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लग गए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है।
अर्थात जहरीली हो गई है। हनुमान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा जो शीतलता देता है वह सूर्य के समान हो गया है, अर्थात कमलों के वन, भालों के वन के समान हो गए हैं। कायों ते कछ दुख घटी होई, काई कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से थोड़ा सा घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बह देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यह हनुमान जी संदेश सुनाते हैं। जीवन में उन्नति का एक सबसे बड़ा पहलू है कि संदेश वाहक किस तरह से आपकी बातों को रखता है। आज देखा जाता है कि समाज में, परिवार में, हर जगह आपके संदेश को गलत तरीके से वह पहुंचाया जाता है, लेकिन हनुमान जी कितने रसीले और कितने विनय युक्त वचन और कितना बढ़िया संदेश श्री रामचंद्र जी का सीता जी को दे रहे हैं कि हे माता, राम जी का मन सदा आपके पास रहता है। उनके प्रेम जो है, उनके प्रेम का पूरा सारांश सिर्फ इतना ही है कि प्रभु के संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम में मग्न हो गया, उनके शरीर की सुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करके रहिए, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जय श्री सीताराम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला हुआ ही समझिए, अर्थात इनकी अंत बहुत नजदीक है। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं बिलम्ब रघुराई। राम बाण रवि में जानकी, तब बरुत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहु मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननि धरु धीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी का शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है ले जाने की। मुझे तो सिर्फ आज्ञा जो है मिली है संदेश देने का और आपको देख करके आपके दर्शन कर को जाने का। हे माता, कुछ दिन धैर्य रखिए, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ले जाई, तिहु पर नारद आदु जसी गई। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन निज देहा। कनक मुद्रा कर शरीरा, समर भयंकर अति बल भीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। और हनुमान जी कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, राक्षसों को मार करके राम जी आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, क्योंकि ऐसे नन्हे मुन्ने बानर यदि लाएंगे श्री राम जी तो मुझे तो स्नेह है। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, मेरे हृदय में संदेह है, तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। यह शरीर देख करके सीता जी के मन में थोड़ा सा धैर्य हुआ, विश्वास हुआ और हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण करके लिए।
अब सुनिएगा। सुनु माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अप्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। जय श्री सीताराम। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अर्थात दुनिया में कोई भी व्यक्ति न बड़ा है न छोटा है, प्रभु की कृपा ही है कि वह बड़े बड़े पर्वतों को भी उखाड़ फेंकता है और एक छोटा सा जो है सर्प भी, सांप भी गरुड़ को खा सकता है। एक लूंगा भी, एक गूंगा भी बोल सकता है, एक लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। यह तो राम की कृपा है माता। हम लोग बंदर कुछ नहीं है, बंदर के पास कौन सी ताकत, लेकिन यह सुमेरु पर्वत जैसा मेरा जो शरीर हुआ और मेरे अंदर जो भी ताकत है, जो भी कुछ है, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और राम की कृपा हो जाए तो छोटे छोटे व्यक्ति भी अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भक्ति प्रताप, सीता जी कहती हैं सारे वचन सुनकर के हनुमान जी का कि भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सीता जी के मन को जब अच्छा लगा तो उन्होंने श्री राम जी के प्रिय भक्त जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनाओ मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता, अब पुत्र, सीता जी कहती है, हनुमान जी जब सीता जी के चरणों में सर नवाए, हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, तो सीता जी भी बड़े ही प्रेम से कही कि जिस तरह से तुम्हें माता एक मिल गई तो मुझे भी एक तुम्हारे जैसा पुत्र मिल गया। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, अब पुत्र पैदा होते ही उसको भूख लगती है। मैं जब हनुमान जी छोटे जब पैदा हुए थे तो सूरज को सेव समझकर खा गए थे, तो अब मुझे फिर से भूख लग गई है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। सीता जी कहती हैं, हे पुत्र सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन की रखवाली करते हैं। अर्थात ध्यान दीजिए कि फल खाने पर वहां पे लंका में प्रतिबंध है, लंका में फल खाने पर प्रतिबंध है, राक्षसी भोजन खाने पे छूट है। यह लंका की परिदृश्य है। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के आज्ञा दें तो मुझे इनका कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। जय श्री सीताराम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सि तरु तोरे लागा। रहे ता गौवट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा करके चले, आशीर्वाद लेकर के चले और श्री राम जी को हृदय में रख करके फल खाने लगे। वृक्षों को कुछ तोड़ने भी लगे, बंदर का स्वभाव है, जितना खाएगा उतना तोड़ेगा भी। वहां बहुत सारे योद्धा थे, उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और
किसी को जो है छोड़ दिया, तो रावण को जाकर के वो पुकार रहा है कि नाथ एक आवा कपिवारी तेई अशोक वाटिका उजारी। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति बहुत भागते हुए दौड़े हुए जाता है तो कभी लंबी शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है, तो शब्द जो निकल रहा है तो दो दो अक्षर का शब्द निकल रहा है, नाथ एक आवा कपि भारी, दो दो अक्षर के। ते ही अब थोड़ा सा आराम मिला, तब तीसरा अक्षर आ गया, अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरुबटप उपारे रक्षक मर्द मर्द महिडारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रामन पटय भट नाना तिन्नय देखी गरजेउ हनुमाना। सबरी नीचर कपि संगारे गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। सुनि पटयउ तई अक्ष कुमारा चला संग लय सुभटे अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं का साथ लेकर के चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष लेकर के ललकारे और उसे मार करके महाध्वनि अर्थात बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दे से कुछ मिले से धरि दूर। कछु पुनि जाय पुकारे पर प्रभु मरकट बल भूरि। जय श्री सीताराम। हनुमान जी कुछ को मार डालते हैं, कुछ को मसल डालते हैं और कुछ को पकड़ करके जमीन पर रगड़ डालते हैं, धूल में मिला देते हैं। कुछ ने फिर जाकर के पुकार की रावण के पास कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत बलवान है। और रावण को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे अक्षय को भी मार दिया, ऐसे ऐसे योद्धाओं को मार दिया, भट्ट सुभट्ट महाभट्ट सबको मार दिया, ऐसा कौन है बंदर। सुनि सुत बद लंकेसरी साना पठयसि मेघनाथ बलवाना। मारसि जनि सुत बांधसि ताहि देखिए कपि कहाँ करे आही। पुत्र का वध सुन करके रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे पकड़ करके लाना, मैं देखूं तो सही कि वह है कौन बंदर जिसके पास इतनी ताकत है। क्या सचमुच बंदर ही है या कुछ और है, क्योंकि रावण के मन में कहीं न कहीं संदेह हो गया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र की जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, अब यह योद्धा आया है जो शायद अब लड़ाई चल सकती है। भाई का मारा जान करके मेघनाथ अति क्रोध में था। तब हनुमान जी कटकटा करके गुस्से में दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा बीरत किन लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टता के संगा गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिए। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीनय निपाति ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्ने से बहु माया जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। मेघनाथ समझ गया कि यह माया से भी परे है, क्योंकि मायापति के ही सेवक तो हैं हनुमान जी, तो माया उनके ऊपर कौन सी काम करेगी। तब मेघनाथ ने
ब्रह्म अस्त्र ते सादा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म अस्त्र मानव महिमा मिटई अपार। जय श्री सीताराम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूं तो इसकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए वह खुद ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मबाण कपि क्यों ते मारा, परतों बार कट कुसंगारा। तेहि देखा कभी मूर्छित भयऊं, नाग पास बांधे सिलय गयऊं। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली, क्योंकि नीचे सेना थी और विशाल हनुमान जी का शरीर था। जब गिरे तो बहुत सारे सैनिक मिट्टी में मिल गए, मर गए। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नाग पास से बांध करके ले गया। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी पार्वती, जिनका नाम सुन करके विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और बंधन कट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बंधा लिया, अर्थात बंधन में फंस गए हैं। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख समाधि की कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा जानकर राक्षस दौड़े, बड़े खुश हुए कि जो हमें मार रहा था वह अब बंधन में फंस गया है। और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरति सिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु करुण अशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए और सब रावण की तरफ देख रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं कि अब रावण कुछ बोलेगा। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में जरा भी भयभीत नहीं हुए। और क्यों होंगे, जिनके हृदय में श्री राम है उनको किस चीज का भय है। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। कपि बिलोकी दसानन, बिसा कही दुर्बाद। सुत बद सूरत की निपुण, उपजा हृदय विषाद। जय श्री सीताराम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहलंकेश कमन तय कीसा, के बल गालई बन खीसा। कीधौ श्रवण सुनै नहीं मोही, देखेऊ अति असंग सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ करके नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? मैं तुझे अत्यंत निशंक दिख रहा हूं। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौसट ते ही न प्राण कई बाधा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी कहते हैं, सुनु रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जसु बल विरचित माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, ते नृप समेत नृप दल मध गंजा। खर दूषण त्रिसरा अरुबाले, बधे सकल अतुलित बलशाली। हे रावण, सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से ही हे रावण ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को भी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। ऐसे जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे।
जाके बल लौलेस ते जीते चराचर झार, तास दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी। जय श्री सीताराम। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि लराई, समर बाली सन कर जसु पावा, सुनि कवि वचन बिहिसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कवि सुपावते तोर्यो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक रावण, सुन, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन चाओ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बंधे जाने का कोई शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किसी भी तरह से करना चाहता हूँ। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुरे सुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो, दुश्मनी न लो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राख्यो तव अपराध विसारी। जय श्री सीताराम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे, क्योंकि कृपा धाम श्री राम जी तो मारीच जैसों को भी, कपट मृग मारीच को भी परम धाम दे दिया। राम चरण पंकज उर्धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेई शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी की चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारे, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना बाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना अर्थात नंगी शोभा नहीं देती है। सारे गहने पहना दो और वस्त्र नहीं पहनाओ तो शोभा नहीं देगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के ही समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल वर्षा ऋतु का ही सहारा है, वे वर्षा ऋतु बीत जाने पर तुरंत सूख जाती है। उसी तरह से जीवन भी राम नाम के बिना है। जीवन में सब कुछ पाकर के भी राम नहीं पाए, राम नाम नहीं लिए तो वह सब बेकार है। सुनु दस कंड कौपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं।
मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान जय श्री सीताराम। जयंत ने, इंद्र का पुत्र जयंत ने थोड़ा सा चोंच मारा था सीता जी के पैरों में और राम जी ने एक तिनका फेंक दिया था। उसके चलते जयंत को कोई सहारा नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई उसको जो है सहारा नहीं दिए। राम के विरोधी को कोई सहारा नहीं दे सकता है। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो हे रावण, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो और जीवन धन्य करो। यद्यपि कही कपि अतीत बानी भगति विवेक बिरति नैसानी बोला भी सी महा अभिमानी मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बातें और हित की वाणी कह रहे हैं, तो भी महान अभिमानी रावण हंसकर बोला। अहंकारी व्यक्ति दूसरे की बात सुनता ही नहीं है और बोला रावण कि यह हमें आज गुरु मिल गया। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा होई का हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना सुनि कपई बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरम मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन दाए सचिवन सहित विभूषण आए। रावण कहता है हनुमान जी को कि अरे तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जल्दी किसी से शिक्षा लेना नहीं चाहता है। हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि तेरी बुद्धि उल्टी हो गई है और मृत्यु निकट आ गई है। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है कि मैंने प्रत्यक्ष यह समझ लिया। हनुमान जी की वचन सुनकर वह बहुत कुपित हो गया रावण, और कहा कि भाई इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों न ले लिया जाए। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े और उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ गए। नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे रावण, कोई दूसरा दंड दे दो। सब ने कहा कि यह सलाह उत्तम है। और सुनत भी बोला दस कंदर अंग भंग करी बैठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा, तो बंदर का अंग भंग करके इसको लौटा दो, भेज दो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहे समुझाई तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई जय श्री सीताराम। मैंने सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा बोरकर डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछ और पूछ, रावण की पूछ मतलब इज्जत। लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी पूछ नहीं है अब इस घर में, तो पूछ रावण की और हनुमान जी का पूछ का अति लीला है, यह एक अलग विषय है। पूछहीन, अब रावण कहता है पूछहीन बानर तह जायहि तब सठ निज नाथ लई आयहि जिनके किन्न से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण कहता है कि बिना पूछ का, अर्थात पूछ मतलब इज्जत, जैसे मोछ होता है ना वैसे ही पूछ है बंदर का। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत प्रशंसा की है। मैं उनकी सामर्थ्य देखूंगा। बचन सुनत मन मुस्काना बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना जातु धान सुनि रामन बचना लागे रचे मुड़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी अपने मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहान नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूछ किन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मारहि चरण करे बहुहासी
बाजे ढोल दे सब तारे, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ी कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। पूंछ लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर में कपड़ा और तेल सब खत्म हो गया, क्योंकि ये तो रावण का सलाह था ना। हनुमान जी थोड़ी बोले थे कि मेरे पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी ने तो अपना पूंछ लंबा कर लिया, कई किलोमीटर का कर लिया। नगर में कपड़ा और घी का हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने ऐसी खेल खेली, लेकिन नगरवासी राक्षसी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, क्योंकि हैं तो वे राक्षसी ना। ढोल बज रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं, और बंदर के सामने जितनी आप धौड़क पीटेंगे, तालियां बजाएंगे और उछलेगा। और हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा देते हैं। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटा रूप ले लिए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा पड़े। उनकी देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन, सभी दिशाओं में पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जब हनुमान जी खुद ही पवन पुत्र है, ठीक ना, पवन तनय बल पवन समाना, उस समय पवन सहायक हो गया। एक पवन पवक लगाई, एक पवन पावक बढ़ाई, एक पवन पावक बुझाई। छोटे दीपक में यदि आग लगी हो तो हवा चलेगा तो बुझ जाएगा, लेकिन कहीं आग लगी हो और तब पवन चल जाए तेज, तो उसमें और लपेटा उठ जाता है। तो वही हुआ। हनुमान जी ने छोटे रूप धारण करके जहां तहां बैठे, आग लग गई और पवन तेज हो गई, तो आगों के लपेटों से लंका जल उठी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातु हाँ सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की हो गई हनुमान जी की। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए, परेशान हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बाप, हाय बाप, हाय माँ, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, ऐसे राक्षस करने लगे। और चारों तरफ यही सुनाई पड़ रही है, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर रूप धरे कोई देवता है। पहले राक्षस कुछ बोलेंगे और जब घटना घट जाएगी तो तुरंत अपने बात से पलट जाएंगे। उसके पहले विभीषण जी के अलावा कोई नहीं कहा कि पूंछ में आग मत लगाओ, और अब सब उल्टा कह रहे हैं, हमने तो कहा ही था। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अर्थात बजरंगबली के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के तरह जल उठा, क्योंकि साधु अर्थात विभीषण जी की बात रावण ने नहीं मानी, आग लगा ही दी। तो हनुमान जी भी उस आग को स्वीकार किए और आगे बढ़ा दिए। लेकिन एक ही क्षण में पूरे लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी ने विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई। विभीषण जी का घर बच गया। अर्थ क्या है कि जीवन में, दुनिया में कितनी भी परेशानी आ जाए, राम भक्त का घर हमेशा बचा रहेगा। ताकर दूत अनल जय सिरिजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कुदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत तो हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट करके जो है सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझा करके समुद्र में नहाकर थोड़ी थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप बालक के तरह धर करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मात मोहि दीजय कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारि तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी कहते हैं, हे माता,
मुझे कुछ चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए। कैसे पहचान दीजिए? जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था और मैं आकर के आपसे मिला था, वैसे ही आप भी कुछ दीजिए मुझे पहचान। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी उसको हर्ष पूर्वक ले लिए। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सभी प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः इस बिरद याद करके मेरी भारी संकट को अर्थात सीता जी के संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ऐ समुझायो। मास दिवस मोहना तुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, हे वत्स, हे हनुमान, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना कि कैसे वह एक सीता जी के चोंच मार करके पैर पर भागा था और हनुमान जी ने एक तिनका उसके पीछे छोड़ दी थी और ततो गत्वा जयंत को कहीं सहारा नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके द्वार पर गया, अपने पिता के द्वार पर गया, इंद्र के पास, इंद्र भी उसको अपने घर में नहीं जाने दिया और अंततो गत्वा आकर के राम के चरणों में गिरा, माफी मांगा, तब उसको जीवन मिला। तो इस तरह से याद दिलाना हनुमान जी को, यदि महीने भर में वो नहीं आएंगे तो जो है मैं मर जाऊंगी। कहूँ कपि कही विधि राखऊं प्राणा, तुम तात कहूँ अब जाना। तो देख शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सो दिन सो राती। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, थोड़ी सी शीतल हुई थी, थोड़ा मन शांत हुआ था, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। अचरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा बुझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया, उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किए। हनुमान जी ने श्री सीता जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि जिस तरह से राम जी जयंत के पीछे बाण मारे थे, आज वही बाण आपके सामने हैं। ये हनुमान, ये बानर ही बाण हैं हनुमान भगवान श्री राम के, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और बहुत जल्दी श्री राम जी के पास मैं पहुंचकर खबर देता हूं। तो आज श्री सुंदर कांड में हम लोग यहीं रुकेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी राम जी से जाकर के मिलते हैं, सारी खबर सुनाते हैं और राम जी फिर लंका की ओर बढ़ते हैं। आज यहीं तक इस सुंदर कांड के सुंदर प्रवचन और सुंदर कथा और सुंदर समय और सुंदर श्रोता और सुंदर वक्ता के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। इसी तरह से आप अगले अध्ययन के लिए अगला जो है अध्ययन सुनिए, आनंद आएगा। ये सुंदर कांड सभी के जीवन को सुंदर बनाने वाला, सुंदर करने वाला, मनमोहक और सुंदर शीतल भगवान श्री राम और महान भक्त हनुमान की कथा है। हनुमान जी जीवन प्रबंधन के संसार के सबसे बड़े गुरु हैं, उनको सत सत नमन। जय श्री सीताराम। आज सुंदरकांड के 27वें दोहा तक हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद और सुंदरकांड के दूसरे भाग में हम लोग इसको संपूर्ण पंचम सोपान को पूरा करेंगे। बोलिए श्री सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुसु दशरथु अजिर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय सीताराम।